नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप आशुतोष से प्रादेशिक समाचार सुनिए। वस्तु और सेवा कर जीएसटी की नई व्यवस्था पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इससे नागरिकों के उपभोग में सुधार होगा और इससे पूंजीगत व्यय में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि 99% वस्तुओं और सेवाओं पर अब या तो 0 या 5 से 18% तक जीएसटी लगेगा। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम और अल्कोहल उत्पाद जीएसटी के दायरे से बाहर होंगे। वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार उन निर्यातकों को सहयोग देने के प्रयासों पर कार्य कर रही है जिन पर 50% अमरीकी आयात शुल्क का प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का उद्देश्य न केवल सभी वस्तुओं का देश में उत्पादन करना है बल्कि अनिश्चित वैश्विक व्यापार नीतियों का आत्मसम्मान के साथ सामना करना है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष संजय कुमार अग्रवाल ने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को साहसी और व्यापक बताया है। आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जनसाधारण के हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार सभी राज्यों के कृषि मंत्रियों को निर्देश दिए गए कि जिला स्तर पर किसानों की समस्याओं को सुना जाए व उन समस्याओं के समाधान हेतु किसानों के महत्वपूर्ण सुझावों को 15 व 16 सितंबर को होने वाले रबी राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया जाएगा। इस संदर्भ में हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने कृषि तथा किसान कल्याण विभाग के सभी अतिरिक्त निदेशक व संयुक्त निदेशक को निर्देश दिए कि वो जिला स्तर पर किसानों के साथ संवाद करें। हरियाणा के राजस्व विभाग की वित्त आयुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने कहा कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग राज्य के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ पड़ोसी राज्यों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ प्रभावी तालमेल सुनिश्चित करने के लिए बाढ़ की स्थिति की निरंतर समीक्षा कर रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि हरियाणा में मानसून के मौसम में अब तक सामान्य से 48% अधिक वर्षा हुई है। उन्होंने बताया कि इस दौरान फतेहाबाद, झज्जर, कुरुक्षेत्र और महेंद्रगढ़ जिलों में सामान्य से काफ़ी अधिक वर्षा हुई। लगातार बारिश के कारण कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, नाले उफान पर हैं और निचले इलाकों में जलभराव हो गया है। उन्होंने कहा कि सभी उपायुक्तों और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि वे हाई अलर्ट पर रहें और अपने अपने क्षेत्राधिकार में जनता को मौसम संबंधी चेतावनियां और सुरक्षा सलाह समय पर उपलब्ध कराएं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि प्रभावित किसानों के लिए व्यवस्थित फसल क्षति आकलन और मुआवजे की सुविधा के लिए 2687 गांवों के लिए 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला रहेगा। अब तक 1,46,823 किसान पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं, जिसमें कुल 8,66,927 एकड़ कृषि भूमि को नुकसान की जानकारी दी गई है। हरियाणा के लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा है कि विभिन्न गांवों में हुए जलभराव के कारण फसलों को हुए नुकसान के पंजीकरण हेतु हिसार जिले के 276 गांवों के लिए ई क्षतिपूर्ति पोर्टल खोला गया है। इससे पहले ये पोर्टल 81 गांवों के लिए खुला था। वहीं अब 276 गांवों के किसान इस पोर्टल पर फसलों को हुए नुकसान की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कैबिनेट मंत्री बरवाला, हिसार व गंगवा गांव में ड्रेन को ठीक करने के प्रबंधों की समीक्षा के दौरान ग्रामवासियों के साथ बातचीत कर रहे थे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से देश की राजनीति बदलेगी। जींद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी गठबंधन मजबूत है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ पर उन्होंने कहा कि बाढ़ नियंत्रण और राहत के लिए किए जा रहे कार्य अपर्याप्त है, सरकार को सक्रियता बढ़ानी चाहिए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। अंधेरा ये मिटे कैसे, कब तक लड़खड़ाएंगे, इन आंखों में बस एक ही ख्वाब, क्या हम ये दुनिया देख पाएंगे? दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, पर ये आंखें कभी भी खरीदी या बेची नहीं जाती। इसीलिए नेत्रदान मानवता के लिए एक अमूल्य वरदान है। अंधेरे को कर रोशन, कोरे कागज में रंग भर दे, मेरे बाद मेरी आंखें दुनिया नहीं देखें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।